नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने गार्डन की क्रोटन की वैरायटीज़ दिखाने के साथ-साथ इनकी केयर मैं कैसे करता हूं और आप लोग को इनकी केयर कैसी करनी चाहिए इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहली वैरायटी जो मेरे पास है, इसे कोडियम वेरिगेटम के नाम से जाना जाता है। इसकी लीफ ट्विस्टेड है। और वहीं पर दूसरा इससे मिलती-जुलती जो वैरायटी मेरे पास है, इसे मदर एंड डॉटर क्रोटन के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसकी लीफ ट्विस्टेड है और मेरा जो अभी प्लांट मैंने दिखाया वो इसकी लीफ ट्विस्टेड नहीं है। और ये एक वेरिगेशन लिया हुआ है येलो और ग्रीन का। इसके अंदर जो है पीछे की साइड पत्तियां पर्पल होती हैं और जैसे जैसे पुरानी होती हैं ऊपर भी पर्पल हो जाती हैं और ऊपर रेड कलर और येलो कलर के डॉटेड इसके ऊपर दिखाई देंगे। इसका जो मदर प्लांट है वो मेरे ग्राउंड पर लगा है, उसी की कटिंग से मैंने इसको तैयार किया है। तीसरा है गोल्डन डस्ट बुश या फिर इसे एक्यूवा जापानिका के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बिल्कुल गोल्डन डस्ट जो हमारा बड़ा वाला होता है उससे मिलता जुलता है। थोड़ा शेडी एरिया में जब ये पड़ जाते हैं तो ग्रीन ज़्यादा रह जाता है और येलो डॉट कम दिखाई देते हैं। बाकी इसके येलो डॉट को सन स्पॉट भी बोला जाता है। बिल्कुल जो हमारा गोल्डन डस्ट उसका छोटी छोटी पत्ती वाला प्लांट होता है उसी से मिलता जुलता ये भी है। इसे मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से जो है सिर्फ 15 रुपये में ख़रीदा था। अभी ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। विंटर के पहले मैं लेके आया था और अब तक इसने बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो कर ली है। मिट्टी की अगर बात करूँ तो ऐसी मिट्टी मैं इनके लिए बनाता हूँ जो मॉइस्चर को ही होल्ड करे और ड्रेनेज भी अच्छा रहे। इसके लिए 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड मैं मिक्स करता हूँ। ये जो वैरायटी अभी आप देख रहे हैं इसे क्रोटन डक फुट या फिर जो है त्रिशूल प्लांट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां दोनों से ही मिलती जुलती हैं। जैसे बत्तख के पैर होते हैं बिल्कुल वैसे भी दिखती है और त्रिशूल का जो बीच का पार्ट होता है किनारे किनारे जो शेप होते हैं बिल्कुल वैसा भी ये दिखाई देता है। ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इसे एक गवर्नमेंट नर्सरी से मैंने कटिंग जो है वो छोटी सी चुराई थी, तो 2 प्लांट मेरे पास तैयार हो गए थे। एक मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दे दिया है और एक अभी मेरे पास जो है वो बचा हुआ है। उन्होंने अपने स्कूल में ले जाकर उसको लगाया है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसके बाद जो है ये गोल्डन डस्ट जो आप मेरे गार्डन के अंदर अक्सर देखते रहते हैं वही है। मेरे पास 2 मदर प्लांट हैं और उन 2 मदर प्लांट की कटिंग से मैंने जो है वो एक प्लांट और तैयार कर लिया है। एक क्या, मैंने बहुत सारे तैयार किए थे। मैंने इसके कटिंग्स बहुत सारे लोगों को जो है गिफ्ट की है इस बार, अपने आप से तैयार कर कर के। और ये अच्छा लगता है जब प्लांट्स जो है वो मैं सर्कुलेट करता हूँ या फिर गिफ्ट देता हूँ किसी को, तो मुझे ये लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कहीं और जाकर अगर पले पूसेगी तो वो अच्छा लगेगा। ये वही प्लांट है जो मेरे मदर प्लांट से तैयार हुआ है कटिंग से। एक और है मेरे पास लेकिन वो भी मैंने गिफ्ट के लिए ही रखा हुआ है, किसी को मैं दे दूँगा। बात तो मैं कर रहा था मिट्टी, मैंने आप लोगों को बता दी। मैं मिट्टी ऐसे तैयार करता हूँ जिसमें मॉइस्चर भी रुके और प्लस जो है मिट्टी के अंदर जो है ड्रेनेज भी अच्छा हो। तो इसके लिए 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड मैं मिक्स करता हूँ। देखिए मैंने पिंच किया था, जहाँ से पिंचिंग के बाद साइड से कितनी सारी ब्रांचेज ग्रो हुई। कोई भी खाद आपकी उतनी अच्छी काम नहीं करेगी जितना पिंचिंग काम करती है प्लांट को घना बनाने में। और ये 2 क्रोटन की बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ हैं। ये भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इनमें से जो पहली वैरायटी है इसे पेट्रा क्रोटम या कोडियम वेरिगेटम पेट्रा के नाम से जाना जाता है। और ये भी त्रिशूल क्रोटन या डक फुट जो क्रोटन हमारा होता है, क्रोटन वेरिगेटम डक फुट, उस नाम से जाना जाता है। वैसे इन दोनों वैरायटीज़ को हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बेंगलोरी क्रोटन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इनका जो वेरिगेशन होता है पत्तियों का वो सेम होता है। सिर्फ जो है इनकी जो जो बनावट है पत्तियों की वो अलग होती है। तो मैं बात कर रहा था केयर के बारे में, मैंने मिट्टी बताई आप लोगों को। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, पॉट में अगर आपका ये प्लांट लगा हुआ है क्रोटन का, तो फिर आपको इसको अच्छी ब्राइट लाइट ही देनी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ग्राउंड पर तो ये कैसे भी सफ़र कर लेते हैं, लेकिन पॉट के अंदर अगर ये लगे हुए हैं तो फिर इनको आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एक चीज़, आपका प्लांट ये एटमॉस्फेयर सेटर होता है, जिस भी वातावरण के अंदर रखा जाता है उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो बार बार आपको अपने इस पौधे की लोकेशन नहीं चेंज करनी है, वरना प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, अपनी पत्तियां गिराता है और पत्तियां गिराने के साथ साथ काफ़ी सारे पत्ते इसके येलो भी हो जाते हैं। आपके इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इस वजह से मिट्टी अगर एसिडिक नहीं होगी तो भी प्लांट की ग्रोथ आपको अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसके लिए आप जो है अपने प्लांट में जो है नींबू का जो रस होता है
या फिर जो नींबू के छिलके होते हैं उसे ही भिगोकर 24 घंटे रखकर पानी में और उसे दुगने पानी में मिक्स करके अपने पौधे में दे सकते हैं। इस चीज़ पर मेरी एक वीडियो भी है। आपके पौधे को अगर खाद देने की बात करी जाए तो साल भर में 3 बार फर्टिलाइज करना है। एक बार जो है आप मार्च में दे दीजिए खाद, दूसरी बार जो है जुलाई अगस्त में दे दीजिए और उसके बाद से वह अक्टूबर नवंबर में दे दीजिए। 3 बार खाद देनी है आपको अपने पौधे को। खाद में आप जो है इसको नीम केक ज़रूर दीजिएगा, नीम केक पाउडर और उसके साथ कंपोस्ट, यही 2 चीज़ देनी है। और अगर आपके पास सीवीड के ग्रेन्यूल्स हों तो वो भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, पत्तियों को येलो नहीं होने देता, अच्छी ग्रोथ लेके आता है और शाइनी होती हैं लीव्स इससे, और मिट्टी आपकी एसिडिक भी बनी रहती है। मिट्टी के पीएच को आपको आपकी जो नीम की खली होती है वो अच्छा करने का काम करती है। अगर बात करी जाए आपके इस पौधे के लिए कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन से देना है, तो आप जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हैं, अगर आप कोई सा भी देंगे तो आपका पौधे के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ ही दिखाई देगी, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। बस मिट्टी का पीएच आपको एसिडिक लेवल पे जो है वो मेंटेन करके रखना है। अब बात करते हैं आपके पौधे को पानी देने के बारे में। तो पानी आपको मिट्टी को चेक करके देना है। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ओवर मॉइस्चर होने पर पौधा तुरंत आपका रूट रॉट होकर जो है वो मरने लगेगा। अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम जो आती है वो इसी तरीके से केयर करते हैं लेकिन फिर भी पौधा मर जाता है। तो उस पर बात कर लेते हैं। जब आपका पौधा ये आप नर्सरी से लेने जाते हैं उसी समय ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो नर्सरी से एक हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। पौधा अगर हेल्दी होगा तभी आकर घर पे हेल्दी ग्रो करेगा। स्लैग, स्नेल्स और इसके अलावा किसी भी तरीके के डिजीज़ का अटैक पौधे पर ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ जो ध्यान देना है, पौधे की रूट बॉल ज़रूर चेक कीजिए। अक्सर ये पौधे चिकनी मिट्टी या फिर रेड कलर की जो मिट्टी आती है पुणे वाली, उसके अंदर लगे हुए मिलते हैं। दोनों ही मिट्टियाँ पौधे के रूट बॉल को जकड़ के रखती हैं और या तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेंगी या फिर बिल्कुल ही ड्राई हो जाती हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो है रूट रॉट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मिट्टी सूख जाती है तो फिर जड़ें भी उनके साथ सूखने लगती हैं, और जब आप पानी देते हैं तो फिर होता क्या है, वो सूखी जड़ें जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं, फंगस पनपता है, एक साथ पूरा का पूरा पौधा रूट रॉट हो जाता है और पौधा मरने लगता है। अगर मान लीजिए आप रूट्स को नहीं भी सूखने देते हैं, मतलब रूट बॉल को नहीं सूखने देते हैं, नमी बनाकर रखते हैं, तब भी ये मिट्टियाँ ऐसी होती हैं कि वो उसी के अंदर रूट्स को जकड़ कर जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड करके रूट रॉट करके पौधे को मार देती हैं। तो जब आप ऐसी रूट बॉल के अंदर आपको पौधा लगा हुआ मिले तो घर पर अगर आप बरसात के मौसम में लेके आ रहे हैं तो फिर तो जो है बकेट में डालकर आराम आराम से बिना रूट को तोड़े जो है अच्छे से जो है वॉश करके आप रिपोर्ट कर दीजिए मिट्टी को। और अगर मौसम दूसरा है, जैसे गर्मियां हैं या फिर सर्दियां हैं या फिर अदर मौसम है, तो उसके अंदर आप पार्शियली सॉइल को रिमूव कीजिए। ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा दीजिए बिना रूट को डिस्टर्ब किए, नीचे से थोड़ी हटा दीजिए, साइड साइड से हटा दीजिए। जब रूट्स ओपन हो जाएंगी तो फिर वो नई मिट्टी के अंदर जाकर अपना फूड्स वगैरह लेने लगेंगी और ग्रोथ करके नई मिट्टी में जब जगह बना लेंगी, ग्रोथ कर लेंगी अच्छे से, तो फिर पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो बस इतनी सारी चीज़ें जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया, अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी क्रोटन के पौधे आपके गार्डन के अंदर अच्छा चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।